ये रहमतें, ये नेमतें सब मिल जानिब अल्लाह है। अल्लाह सबका है, उसकी रहमत के दरवाजे सब के लिए खुले हैं। आवाज़े रमज़ान है ये, आवाज़े रमज़ान, आवाज़े रमज़ान। अल्लाह की रहमत को समेटे, अल्लाह की रहमत को समेटे, साथ लिए कुरान, आया है रमज़ान। आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान, आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। सारे गुनाहों से ये बचाए, आता है जब भी रमज़ान। बेसाख्ता दिल सजदे में जाए, आता है जब भी रमज़ान। हम्दो सना और नात मना के, हम्दो सना और नात मना के, और बढ़ाए शान, आया है रमज़ान। आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान, आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। क्या मैं बताऊं, ये रमज़ान है रब की अता का शाहकार। पाबंदियों में भी नेमतें हैं, यानी के सहरो अफ्तार। छोटे बड़े सब एक जगह है, छोटे बड़े सब एक जगह है, बिछ गया दस्तरखान, आया है रमज़ान। आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान, आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अपने पराए या हम साए, जिसका जो हक है दे दो। खल्के खुदा पर तुम रहमे खाओ, फिर उससे रहम मांगो। सच पूछो तो हमको बनाए, सच पूछो तो हमको बनाए एक अच्छा इंसान, आया है रमज़ान। आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान, आवाज़े रमज़ान है, आवाज़े रमज़ान। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाह यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल
अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीज़िर अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िरा कौमम मा उन्ज़िर आबाहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फी अनाक़िहिम मग़लालन फ़हिया इलल ज़िक़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़ग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे सैयद ज़ैन नक़वी, यानी कि मैं, जब मख़सूस अंदाज़ में तिलावत कलाम इलाही से हमारे इस रमज़ान के एपिसोड का आगाज़ कर रहे थे, यानी कर रहा था मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कल एक दिन आप लोगों के पास नहीं आ सका, मजलिसों की वजह से, कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं ज़रा नहीं आ सकता था। कल यौम अली भी था, कल शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दिन था। मेरा दिल था कि वह कुछ पढ़ूँ आप लोगों के लिए, मगर वक्त ने साथ नहीं दिया और कुछ मेरे गले ने भी साथ नहीं दिया। आवाज़ थोड़ी ख़राब ही चल रही थी मेरी। बहरहाल कोई नहीं, एक दिन के एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आ गया हूँ आपके पास आवाज़ रमज़ान की एपिसोड 6 लेकर। और उम्मीद है आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया होगा। बहरहाल अब तिलावत कलाम पाक से हमारे इस एपिसोड का आगाज़ हो चुका है। वक्त ज़ाया किए बगैर नात की जाने बढ़ते हैं। नात के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं मेरी बहुत अच्छी मैसेज आया मेरे पास। नात के लिए मेरे पास मौजूद है मेरी बहुत अच्छी दोस्त साथी शाइन स्टार्स की एडमिन भी हैं मरियम मलिक साहिबा। तो उनसे फातिमा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। तो मरियम बिस्मिल्लाह कीजिए। मरहबा चलेंगे शहे अबरार के पास, मरहबा चलेंगे शहे अबरार के पास, के पास इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पास, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास।
मरहबा जो चलेंगे शहर अबरक के पास। वही वाह। मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाती। मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाती। के सिवा क्या लाती। नेकियां होती है सरकार के पास। नेकियां होती है सरकार नेकोकार के पास। बेशक नेकियां होती है सरकार नेकोकार के पास। मरहबा आज चलेंगे शहर अमनार के पास। सर भी खम आँख भी दम शर्म से पानी पानी। सर भी खम आँख भी नम शर्म से काली पानी पानी। क्या करें नज़र नहीं कुछ भी गुनाहगार के पास। क्या करें नजर नहीं कुछ भी गुनाहगार के पास। क्या करें नज़र नहीं कुछ भी गुनाहगार के पास। के पास। मरहबा जो चलेंगे शहर अबरार के पास। मरहबा जो चलेंगे शहर अबरार के पास। इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। लेकिन इंशाअल्लाह आप भी पहुँचेंगी, मैं मेरी साहिबा और पीछे पीछे मैं भी आऊँगा। अगर सरकार बुला लेंगे अपने रोज़े पर हाज़िरी के लिए, अपने दर पर सिजदा के लिए। एक रात मदीने में हम भी आएंगे इंशाअल्लाह, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बुलाएंगे। भाई इसी पे मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है, लिखा था कुछ अर्से पहले, एक नातिया शेर आप लोग की समातों की नज़र करूँ कि अगर जो रहमते अल्लाह की मैं हद लिखूं, अगर जो रहमते अल्लाह की मैं हद लिखूं, उसी से लेके इजाज़त मैं मोहम्मद लिखूं। चले भाई इस शेर पर, इस सेगमेंट का, बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट का, जब मरियम मलिक साहिबा अपनी खूबसूरत आवाज़ में, अपनी खूबसूरत अंदाज़ में बहुत ही खूबसूरत नात पेश कर रही थी। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा आवाज़ रमज़ान, क्योंकि यही तो आवाज़ दिल है। जी तो जनाब, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको आवाज़ रमज़ान के अपने सेग पर आवाज़ कुरान के इस खूबसूरत सेगमेंट के साथ।
और ये सेगमेंट मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज ये सेगमेंट बहुत से दिलों के करीब हुआ क्योंकि हमने आज एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है अपने साथ वाक़या सुनाने के लिए जो बहुत से दिलों की धड़कन है, बहुत से दिल पसंद करते हैं इनको। ख़ास तौर पे हमारे अरीब भाई तो बहुत बड़े फ़ैन हैं। अरीब भाई माज़रत के साथ आप मसरूफ़ थे, इस वजह आपको इस शास्त्र से शामिल नहीं कर सके, वरना मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि आप इनके साथ आते। बहरहाल तो आज हमारे साथ कौन मौजूद है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तारिक मसूद साहब की आप पहचान से होंगे, मुफ्ती तारिक मसूद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी हमारी बात चल रही थी कुछ देर पहले बैठ कर, तो आज का जो टॉपिक डिसाइड किया हमने वो डिसाइड किया है अस्हाब कहफ का। तो मुफ्ती साहब आ जाइए टॉपिक पर। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने जो सूरत शुरू की है वो अस्हाब कहफ के वाक़े से। बेशक अस्हाब कहफ क्या हैं? कहफ अरबी में कहते हैं बड़े गार को। एक होता है गार, उसको भी गार ही कहते हैं, और एक है कहफ, बड़ा गार। तो पिछली उम्मतों में शिर्क था, हुकूमत गैर मुस्लिमों की थी, और वो जुल्म और जबर करके किसी को तौहीद पर कायम रहने नहीं देते थे। ठीक हो गया। तो चंद नौजवानों ने तौबा की और उनको ख्याल आया कि हम अपने जो असल दीन है तौहीद, हम उस पर कायम रहेंगे। सही है। अब चूंकि उस रियासत में शरीयत पे चलना मुमकिन नहीं था उनके लिए, तो शरीयत का हुक्म ये है कि अगर आप किसी जगह शरीयत को फॉलो नहीं कर सकते, नामुमकिन हो रहा है आपके लिए, तो गुंजाइशें निकालने की इजाज़त नहीं है आपको, बल्कि आपको वहाँ से बैठे हुए मूव करना पड़ेगा। आज यूरोप में बहुत से लोग कहते हैं एक्चुअली हमें हलाल मिलता ही नहीं है, तो हम क्या करें, मजबूरी में हम फिर वही मशीनी ज़बीहा खा लेते हैं, मशीनी चिकन खा लेते हैं। एक होता है ना हाथ से ज़बा, एक होता है मशीन ने ही गर्दन उड़ा दी। हाँ सही है, सही है। दुबई में होता है। टेप चला दी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के, और प्लेट से मुर्गियाँ ऑटोमेटिकली ज़बा हो रही हैं। सही है, सही है। तो वो ज़बीहा हलाल नहीं है। कुरान में साफ तौर पर है वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए। क्या मतलब? इंसानों की तरफ से, बल्कि सिर्फ इंसान होना भी काफ़ी नहीं है। अल्लाह ने वतामुल लदीन ऊतुल किताब, ऊतुल किताब का ज़बीहा और मुसलमान का ज़बीहा वो हलाल है, यानी अहले किताब का हो या मुसलमान का। मुसलमान। इसके अलावा कोई गैर मुस्लिम ज़बह भी करता है तो भी हलाल नहीं है। अल्लाह। कुछ शर्तें अल्लाह ने लगाई हैं गोश्त खाने के लिए। सिर्फ मछली ऐसी एक मखलूक है जो मुर्दार भी क्या है, हलाल है। तो कुरान कहता है कि वो जो तीन थे या चंद नौजवान थे, एक रिवायत के मुताबिक सात नौजवान थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नीयत कर ली हम इस इलाके को छोड़ दें। अब इलाका छोड़ के जाए कहाँ पे? तो उन्होंने कहा फिलहाल शहर से निकलो, किसी गार में पनाह लो, गार में जाएंगे, वहाँ आपस में सुलह मशवरा करेंगे कि करना क्या है। ठीक है ना? पहले यहाँ से तो पतली गली से, अस्तगफिरुल्लाह, उनको तो पतली गली नहीं कहना चाहिए यार। हाँ, यहाँ से क्या करो, निकल यहाँ से निकलो। निकले तो पतली गली से ही होंगे, क्योंकि जाहिर है ओपनली थोड़ी जाएंगे, लोग पकड़ नहीं लेते उनको। सही बात है। तो अब जब वो गार में गए हैं, उन्होंने जाने से पहले अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बना हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा व हय्यि लना मिन अम्रिना मिरफक़ा इज़ अवल फ़ित्यतु फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। दुआएं मांगने लगे। पहला सबक हमें क्या मिलता है? जहाँ दीन पर चलना इम्पॉसिबल हो जाए, उस इलाके को छोड़ना ज़रूरी, बोलो वाजिब। वाजिब है। ठीक। मसला चेंज नहीं होगा, आपको चेंज होना पड़ेगा। सही नंबर 2, जब क्या आप बात, बहुत क्या बड़ा बात। काम करने जा रहे हो, तो ये काम अल्लाह पे तवक्कुल और अल्लाह पे एतमाद के बगैर नहीं हो सकता। तो सही है। इसमें फिर दूसरे नंबर पर आपको अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए। ठीक ऐ है। अल्लाह हय्यि लना मिन अम्रिना मिरफक़ा व हय्यि लना, रब्बना
इज़ अवल फित्यतु इलल काफ़ी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ये अल्फाज याद कर लें। ऐ अल्लाह अपनी तरफ से हमें एक रहमत दे दे और हमारे मामले में हमें रुश्द व हिदायत, गाइड कर दे हमें कि करना क्या है। सही है, ये दुआ मांगना ऐसे मौके पे सुन्नत है। समझते हो कि नहीं समझते? समझ रहा तो हूँ। कुरान कहता है जब वो गए गार में तो कुत्ता भी था उनके साथ, हिफाजत के लिए कुत्ता पालना जायज़ है। जायज़ है, ठीक है। तो हिफाजत की गरज से कुत्ता भी ले गए। अब कुत्ते को बिठा दिया उन्होंने गार की दहलीज पे और खुद कहाँ चले गए? अंदर। अंग्रेज होता कुत्ते को भी अपने साथ लेके जाते। उनकी फैमिली मेंबर होता है कुत्ते उनके यहाँ, बुढ़ापे में उनका बेहतरीन सहारा है कुत्ते, तो वो कुत्ते को अपने साथ ले जाते हैं और कुत्ता भी उनके साथ सो जाता है। लेकिन वो चूंकि मुसलमान थे, उनको पता था कुत्ते का इस्तेमाल इतना ही जायज़ है जितनी शरई ज़रूरत। तो ये दहलीज पे हिफाजत के लिए तो होगा, इतना फ्री कराने की इजाज़त नहीं है कि अंदर हमारे साथ खाने में शरीक हो जाए। क्योंकि आप यूट्यूब पे देखें वहाँ कुत्ते, हमारे उस्ताद लंदन गए, वो पहली दफ़ा गए थे, सही है। वो कह रहे हैं घर में गया तो कुत्ता बैठा हुआ है सामने ना बिस्तर पे, वो इतना बड़ा कुत्ता ज़बान बाहर कर रहा है, मैं तो डर के बाहर आ गया। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है? बिस्तर पे बैठा हुआ है कुत्ता, बताया। कह रहे मैं डर गया, मैंने ये क्या? उन्होंने कहा भाई ये ऐसे ही होता है यहाँ। खैर, और जो फैमिली प्लानिंग वालों का की कोशिश है ना, बच्चे कम, तो ये समझ लो कि हमारे घरों में भी अनकरीब कुत्ते आने वाले हैं। या तो कुत्ता पाल लो या इंसान पैदा कर लो, तो ये आने वाला है। ये रिपोर्ट है, यूरोप ही की रिपोर्ट है 100 साल पहले की, कि यूरोप में जो बहुत ज़्यादा जानवर पालने का रिवाज आया है ना, ये जब ही आया जब उनकी ग्रोथ रेशो उन्होंने कम किया है। तो फिर ये बहुत कुत्ते मुत्ते बिल्ले आ गए, बिल्लियाँ कम आई, कुत्ते ज़्यादा आए हैं। खैर, तो अब जब वो अंदर गए हैं तो अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह ने को उनका तवक्कुल, अल्लाह को उनकी कुर्बानी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कहा कि तुम यहाँ किधर सफ़र करके कहाँ जाओगे, मैं ऐसा करता हूँ तुम्हें सुला देता हूँ और 309 साल के बाद उठाऊंगा तुम्हें मैं। 309 अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि इस दौरान इस हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा और यहाँ कोई इस्लामी हुकूमत आ जाएगी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का वाक़या है। इस्लामी में इस सेंस में कह रहा हूँ कि हक की हुकूमत, वरना उस वक्त कोई ईसाई हुकूमत या यहूदी हुकूमत होगी ना। अब जब ये सोए हैं तो कुरान कह रहे हैं हमने इनके कुत्ते को बाहर बिठा दिया और जागता रहे वो 309 साल। 309 और ऐसा रोक के कोई बाहर आए ना गुजरे तो उसको डर के कुत्ता मुझ पे हमला ना कर दे। लबी तलात अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारन वला मुलीत मिनहुम रौबा। अल्लाह कहते हैं मुखातब, अगर तू जाता ना, ऐसा रोब था कि तू भाग जाता वहां से। अल्लाह ने ये इंतजाम क्यों किया? ताकि इनकी तरफ कोई बढ़ने की कोशिश ना करे। अब क्या हुआ है? कुरान कहता है वइज़ा तलअत व तरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम। सुलाया अल्लाह ने इस अंदाज से कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट इनके ऊपर जिस्म पे नहीं पड़ रही, क्योंकि सूरज की तेज तपिश भी इंसान की बॉडी को खराब कर देती है। सही है। ऐसा भी नहीं है कि अंदर रोशनी ना जाए, विटामिन डी ही ना मिले, और ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट सूरज की तपिश से बॉडी खराब हो जाए। खास अंदाज से सूरज के जाविये, वो सूरज निकलता गुरूब होता, निकलता गुरूब होता, वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल, और हम उनको करवटें भी दिलाते रहते हैं ताकि ऐसा ना हो कि ज़मीन खा जाए। भाई एक ही जगह पड़े रहोगे, अगर आप सोए और उठे ही नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, तो एक दिन क्या होगा? ज़मीन में आप क्या हो जाओगे? गायब। तो अल्लाह कहते हैं उनको करवटें भी दिला रहे थे। सही है। अब देखो अल्लाह के काम देखो, 309 साल किसी इंसान के लिए सोना मुमकिन नहीं है। नहीं है, सही है। लेकिन अल्लाह ने जब सुना के एक कुदरत को जाहिर किया, तो अब अल्लाह बाकी तमाम चीज़ों में असबाब ही इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह ये भी तो कर सकते थे, एक करवट पे 300 साल सुला देते और ज़मीन को उनकी बॉडी खाने ना देते, ये कर सकते थे ना? बेशक। लेकिन नहीं, 309 साल सुना के तो अपनी कुदरत जाहिर करनी थी, बाकी सारे काम कैसे होंगे? असबाब के तहत होंगे। अल्लाह ये भी कर सकते थे कि 309 साल सुलाते, सूरज की किरणें ना आती उनके ऊपर और अंधेरे में ही विटामिन डी उनको मिलता रहता। सही ना है। ना ना, जहां तक असबाब से काम होगा, अल्लाह भी क्या इख्तियार करते हैं? असबाब इख्तियार करते हैं। ठीक है।
तो जब अल्लाह भी असबाब ही इख्तियार करते हैं तो मैं और आप कौन होते हैं जो असबाब इख्तियार किए बगैर अल्लाह पे तवक्कुल करना शुरू कर दें? बेशक कमा बेशक रानी अल्लाह खिलाएगा, सेहत का ख्याल करना नहीं अल्लाह, अबे कुछ नहीं होता लड्डू वड्डू खाने से। सही है, ये बातें होती है ना आजकल दीनदारों की, ऐसा ही है। भाई तेरे को शुगर है तू 3 लड्डू क्यों खा रहा है? अबे मौत देने वाला कौन है? अल्लाह अल्लाह है। जिंदगी मौत लड्डू के हाथ में नहीं है, जिंदगी मौत है। किसके हाथ में है? लड्डू किसके हाथ में है? जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ। ये दीनदारों को हमने सुना है। हालांकि जब आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपको शुगर है, तो लड्डू आपके लिए जानलेवा हो सकता है। ऐसे मौके पे ये तवक्कुल की बात करना ये शरीयत के खिलाफ है। तो अल्लाह भी देखो असबाब ही इख्तियार कर रहा है। सही है। हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आसमान से नाजिल होंगे, अब पता नहीं कितनी ऊपर से जमीन पे आएंगे, ये असबाब के खिलाफ है ना ये बात। सही है। इंसान के लिए तो मुमकिन नहीं है। जब आप जमीन के खौल से बाहर जाते हैं ऑक्सीजन ही खत्म हो जाती है, ठीक है। जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। सही है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी कुदरत से जिंदा रखा हुआ है। सही है। जब कुर्बे क़यामत में दिमिश्क में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो हदीस में आता है कि इमाम महदी शाम में नमाज के लिए खड़े हुए होंगे, असर की नमाज के लिए ठीक है। मुसल्ले पे मीनार है, उस पे कौन नाजिल होगा? हदीस है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो मीनार से फिर सीढ़ियां लगाई जाएंगी हजरत ईसा के उतरने के लिए। कमाल की बात है, अच्छा। अल्लाह वहां से यहाँ तक आ गए, थोड़ा सा सही तो है। रह गया फासला। हाँ सही। छोड़ो यार, तुम लोग की समझ में नहीं आ रही। अबे सवाल पैदा होता है कि जब उधर से इधर तक आ गए तो थोड़ा सा तो रह गया है ना। सही है। सही है। अब यहाँ सीढ़ियां क्यों लगाई जा रही हैं भाई? दुनिया करें। क्या है? दारुल अस्बाब है। सही है। उधर सीढ़ियों से जाना मुमकिन नहीं था, ठीक। वो अल्लाह अपनी कुदरत से ही ले गया। ये दुनिया दारुल अस्बाब है। सही है। यहाँ पे क्या लगेंगी? सीढ़ियां सीढ़ियाँ लगेंगी। वहां से नीचे उतरेंगे, इतने बड़े बड़े बाल होंगे जिनसे पानी बह रहा होगा, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पे लटकाया जा रहा था उस वक्त आपने गुस्ल किया था, तो अल्लाह ने उनकी शक्ल का कोई आदमी कर दिया और ईसा इब्न मरियम को आसमानों पे उसी हाल में उठा दिया। और कुर्ब क़यामत में जब नाजिल होंगे तो इसाबतुन तहज़ू माई सबनी मरियम, नबी ने फरमाया मेरी उस उम्मत के लिए जन्नत की ज़मानत है जो ईसा इब्न मरियम के साथ मिल के जिहाद करे। हज़रत ईसा ने आते ही क्या करना है? याद करें। वो आदत ही नजर। हाँ ठीक है। तो और फिर ऐसा जिहाद होगा इम्मल इस्लाम व इम्मत सैफ, या तो इस्लाम है या तलवार है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और तुक़ातिलून अल यहूद, सबसे पहले लड़ाई किससे होगी? यहूद से होगी, ईसा इब्न मरियम की, क्योंकि यहूद ने आपको कत्ल करने की कोशिश की थी, तो अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम ही के जरिए उनसे इंतकाम लेंगे। खैर, अब ऐसा ना हो कल वो इमाम मेहदी आ जाए। आजकल मार्केट में इमाम मेहदी के नाम पे मंजन दिख रहा है, हर थोड़े दिन में कोई मेहदी। मेरे वालिद साहब एक वाक़या बताया करते थे, हमारी महल्ले की मस्जिद में ना एक आदमी बहुत नेक था, इबादत करते करते ना उसकी खोपड़ी घूम गई ऊपर से। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं, दिमाग खुश्क हो जाता है, खुराक होती नहीं है, हंसी मिजाह की कोई बात ही नहीं होती, तो ऊपर से सेटिंग क्या हो जाती है? आउट। तो उसकी सेटिंग आउट हो गई। बुरा नहीं था वो, मेरे वालिद साहब के पास आया, कहने लगा, मेरे वालिद साहब को लोग हाफिज़ साहब कहते थे, हाफिज़ साहब एक बात आपसे करना चाहता हूँ, आप ज़रा नेक आदमी लग रहे हैं, सिर्फ आपसे करूँगा, किसी और से नहीं। वालिद साहब ने कहा क्या? कहते हैं मुझे ना कुछ इल्हामात हो रहे हैं कि इमाम मेहदी मैं ही। अल्लाह अकबर। वालिद साहब हमें ये वाक़या सुना रहे थे, कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि बस मुझे बता दिया, मेरे अलावा किसी को कतन नहीं बताना, वरना हालात का मैं जिम्मेदार नहीं। कोई भी पेल देगा, ठीक है ना? तो बस ये मुझे बता दिया ना, बस ये हम दोनों के राज की बात है और अल्लाह को पता है, किसी तीसरे को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। फिर वालिद साहब ने उसको बोला, भाई तो थोड़ा सा वज़ाइफ ना कम कर दे, थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ में आ जाए, इंसान का बच्चा बन जा, तेरी खोपड़ी क्या हो रही है, सेटिंग है। तो बहुत से इमाम मेहदी इस चक्कर में बने हैं, होते नहीं हैं। तो जब इमाम मेहदी नहीं आना होगा ना, तो सबसे पहली बात ये कि वो मेहदी होने का दावा नहीं करेंगे, उनको लोग कहेंगे कि आप मेहदी हैं। सही है। उनमें अलामतें देख के उलमा उनसे खुद कहेंगे, सारे पीछे पड़ जाएंगे कि आप मेहदी हो। समझते हो कि नहीं समझते हो? जो खुद से मेहदी होने का दावा करे वो तो मेहदी नहीं हो ही नहीं सकता। और जब इमाम मेहदी होंगे तो ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, जिसके दौर में ईसा नाजिल नहीं हो रहे, इसका मतलब वो मेहदी नहीं है ही नहीं। तो हदीस में आता है हजरत मेहदी मुसल्ले पे खड़े होंगे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो वो हजरत मेहदी उनको मुसल्ले पे आगे करेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसके हवाले करेंगे मुसल्ला, कि ये नमाज आप ही पढ़ाएंगे। हज़रत मेहदी सही है। क्यों? मुझे अल्लाह ने नमाज पढ़ाने के लिए नहीं, मुझे किसके लिए भेजा है? जिहाद करने के लिए भेजा है। मैं तलवार लेके
लड़ाई करूंगा, याजूज माजूज को कत्ल करेंगे। अब याजूज माजूज कहाँ हैं इसके बारे में कोई सही बात हमारे इल्म में नहीं है। वैसे भी अगर हमें पता चल जाए कहाँ है तो दरियाफ्त हो जाएंगे ना। और कुरान कहते हैं कुर्ब क़यामत से पहले वो दरियाफ्त वो लोग नहीं हो सकते। तो अल्लाह ने छुपा दिया है, उनको छुपा दिया है। तो छुपाया है इसलिए कि पहले ना पता चले किधर है। कुछ लोग कहते हैं ये चाइनीज हैं, हाँ कोई भरोसा नहीं है वैसे, लगता है कि शायद हो, क्योंकि वो जो जुल्करनैन ने दीवार बनाई थी ना, शीशा पिलाई हुई और पहाड़ों के पीछे धकेल दिया था और फिर थोड़ी तादाद हो गई उनकी, हदीस से पता चलता है शायद वो, लेकिन बहरहाल कोई यकीनी बात नहीं है। तो याजूज माजूज एक बड़ी ताकतवर कौम होगी जिसको हजरत जुल्करनैन ने सूरह कहफ में इसका भी तज़किरा है, पहाड़ों को बंद करके उनको धकेल दिया, कहीं छुपा दिया उनको। तो कुर्ब क़यामत में वो निकलेंगे और फिर दुनिया में तबाही मचाएंगे। और फिर उनको कौन कत्ल करेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो वो अभी नहीं निकलेंगे, जब निकलेंगे तो उनका अभी दरियाफ्त भी नहीं हो सकते वो। बाकी वो कुछ कहते हैं मरीख में है, कुछ कहते हैं कहाँ हैं, हमें नहीं पता कहाँ हैं। बहरहाल बज़ाहिर तो लगता है ज़मीन में ही है, क्योंकि जुल्करनैन जो गए थे मशरिक़ और मगरिब शुमाल जुनूब का उन्होंने सफ़र किया, सही है, इसी ज़मीन में किया था सफ़र। तो ठीक है, वल्लाहु आलम। हमें बस इजमाली तौर पर इन चीज़ों पे ईमान लाना ज़रूरी है। इनकी डिटेल हमें बताई नहीं गई है तो हमें डिटेल में जाने की इजाज़त नहीं। बाकी क़यास आराइयाँ होती हैं, सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। सही है। अच्छा, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 309 साल वो सोए हैं। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल। अल्लाह कहते हैं हम उनको पलटते थे। अब इधर को करवट लेके सोचो, अब इधर वकज़ालिका बअसनाहुम। 309 साल के बाद उनको अल्लाह ने जगाया, पूरी हुकूमत बदल गई, पूरी हुकूमत का तख्ता पलट गया, ठीक हो गया। अब जब 309 साल के बाद उठे हैं तो पेट कमर से चिपका हुआ है, ठीक है ना, भूख लग रही है टाइट वाली। तो क्या कहते हैं, कम लबिस्तुम, पहले आपस में कहने लगे हम कितना सोए हैं, हम कितना सोए। एक ने कहा लबिसना यौमन औ बाद यौम, या तो पूरा दिन सोए हैं, क्योंकि सूरज जब हम सोए थे तो यहाँ था, अब यहाँ है, लेकिन जब यहाँ है तो इसका मतलब पूरा दिन तो नहीं सोए हम, ठीक है, पूरा चक्कर तो हो जाना चाहिए था ना। सही है। मिसाल के तौर पर वो सोए थे मगरिब के वक्त, ठीक है, और आँख खुल रही है इशराक के वक्त, सही है। अब कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि यार अगर हम थोड़ा सोए हैं तो ये तो हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा सोए हैं, 24 घंटे से ज़्यादा तो सो नहीं सकता कोई। सही है, सही है। कहने लगे या तो हम पूरा एक दिन सोए हैं या शायद उससे कम सोए हैं, ठीक है। कम सोने पर ये एतराज हो रहा है कि नींद तो बड़ी शानदार तरीके से पूरी हुई है, ठीक, 4-6 घंटे में ऐसी होती नहीं है। और अगर ज्यादा सोए हैं तो सूरज जब हम सोए थे वो यहाँ था, अब यहाँ है, तो 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, क्योंकि उनका क्या ख्याल है कि ये 300 दफा पलट के सूरज आ चुका है। सही है। जब काफी देर उनकी बहस हुई तो कहने लगे रब्बुकुम आलमु बिकुम, अल्लाह ही जानता है भाई कितना सोए हैं, इस बहस से कोई फायदा नहीं है, अभी तो रोटी की फिक्र करो, ठीक है। फबअसु अहदकुम बिवरिकिकुम, ये सिक्का राइजुल वक्त लेके जाओ और रोटी लेकर आओ। अब देखो यहाँ भी वो अल्लाह पे तवक्कुल कर सकते थे कि हम जा रहे हैं, पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं, हमने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी है, खिलाएगा कौन हमें? अल्लाह। ना 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 भाई, अल्लाह ने कहा है जितने असबाब इख्तियार कर सकते हो करो। तुम एक अजनबी जगह पे जा रहे हो, तुम्हारे पास सिक्के होना जरूरी है, पैसे तो लेके जाओ, ठीक है। अरबों में ना जब ज़माने जाहिलियत में हज होता था तो दूर दूर से जो अरब कबीले बैतुल्ला आते थे, पैसे नहीं लेके आते थे साथ में, कहते थे कि हम अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, तो खिलाएगा कौन हमें? अल्लाह, हम पैसे नहीं लेके जाएंगे। ये तो तवक्कुल के खिलाफ है यार। अल्लाह के मेहमान वो मिसाल ऐसे देते थे जैसे आप अपनी नानी के जा रहे हो और अपनी खाना साथ लेके जा रहे हो, तो नानी को गुस्सा आएगा ना, बेटा मैंने तेरी दावत की है तो खिलाऊंगी कौन? सही है नानी, मैं खिलाऊंगी तुझे, पैसे तू अपने साथ खाना क्यों लेकर आया? तो कहते थे जब हम किसी के मेहमान होते हैं तो खाना साथ नहीं लेके जाते, मेज़बान का काम है, तो हम अल्लाह के घर पे जा रहे हैं, हम पैसे लेके नहीं जाएंगे, अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे। तो अल्लाह तो पैसे खत्म होते ना तो भीख मांग रहे, तो भाई को अल्लाह के नाम पे कोई खाना दे दे यार, कोई तो रोटी दे दे। जब पैसे खत्म होते तो क्या करते यार, कहीं से जुगाड़, फिर चोरियाँ चुकारियाँ शुरू कर देते। तो कुरान में अल्लाह ने आयत में नाजिल की, वतज़व्वदू, जब हज के लिए जाओ तो ज़ादे राह लेके जाओ, ठीक हो गया, पैसे लेके जाओ। क्यों? फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा, सबसे बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है, वो तवक्कुल जो तुम्हें भिखारी बना दे। सही है, क्योंकि भिखारीपन ये तक़वा के खिलाफ है, ठीक है, सही है। पहले तक़वा की फिक्र करो कि लोगों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, ठीक हो गया। तो उनको बता दिया अल्लाह ने सहाबा को कि तवक्कुल का ये मतलब नहीं है कि दुनिया में असबाब इख्तियार न करो, हज पे जा रहे हो तो पैसे लेके जाओ,
सारा। तभी फुकाहा कहते हैं, फुकाहा ने दीन को खूब समझाए कि हज सिर्फ इस पे फर्ज नहीं हो जाता कि आने जाने का इंतजाम हो जाए, ना ना ना, हज उस पे फर्ज होगा आने जाने का इंतजाम भी, रास्ते में खाने का इंतजाम भी, और जितने दिन आप घर की मार्केट से शार्ट रहोगे बीवी बच्चों के खाने का भी इंतजाम। आपका हज का आ गया भाई, आपने कहा मेरा जहाज का टिकट भी हो गया, होटल का किराया भी हो गया, खाने पीने का इंतजाम भी हो गया, निकल गए 40 दिन के लिए। बच्चे कह रहे हैं अब्बा मार्केट से क्या हो गया, अब्बा हम क्या खाएं यहाँ पे। पापा कह रहा है बेटा मेरे लिए चूंकि आने जाने का प्रॉपर इंतजाम हो गया था तो मुझ पे हज फर्ज हो गया है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है जिसमें इस्तिताअत है हज फर्ज है, तो मुझ में इस्तिताअत थी हज फर्ज है। ठीक है, नहीं ये चीज नहीं है। तो बच्चे कहेंगे हमारा क्या कसूर है। इसलिए उलमा ने बयान किया कि इस्तिताअत में ये भी दाखिल है कि आपका भी और जिनकी आप कफालत कर रहे हो, जो आपकी शरन जिम्मेदारी है, उनका भी इंतजाम हो। समझते हो कि नहीं समझते हो। तो उन्होंने अपने साथ सिक्के लेके गए हुए थे, वो सिक्का राइजुल वक्त। जब निकाह होता है ना तो सिक्का राइजुल वक्त, ठीक, मैंने सिक्का राइजुल वक्त ने आपका निकाह फला, मैं ये लफ्ज निकाल दिया है, इतने पैसों में कराया हमने, क्योंकि राइजुल वक्त ही सिक्के चलेंगे ना, यहाँ निकाह में डॉलर थोड़ी देंगे। कभी खरबूजा खरीदते हुए कहा कि सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक ये खरबूजा कितने रुपए किलो है। जैसे वहाँ सीधा सीधा बोलते हो भाई खरबूजा कितने रुपए किलो है, तो महर में भी वही है। जब पाकिस्तान में शादी हो रही है तो पाकिस्तानी रुपए में ही होगी, उसमें अलग से सिक्का राइजुल वक्त बताने की जरूरत नहीं। लोग कह रहे हो कि सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक, तो वहां से मेरी जबान पे ये आया है। तो उन्होंने कहा भाई ये सिक्का राइजुल वक्त है, इसको लेके जाओ और खाने पीने का इंतजाम करो। फिर कहने लगे देखो वलियतलत्तफ, चुपके से जाना, वला युशइरन्न बिकुम अहदा, किसी को तुम्हारे बारे में पता ना चले। ऐसे मुंह लपेट के ना छप्पड़ में जाना और रोटी लेके छप्पड़ में वापस आ जाना। इससे भी पता चल रहा है कि वो अपनी हिफाजत का पूरा इंतजाम कर रहे हैं, फिर अल्लाह पे तवक्कुल कर रहे हैं। कुत्ता भी साथ लेके जा रहे हैं ताकि अजनबी लोगों से हमारी हिफाजत हो, ये भी पूरा इंतजाम। और उसके बाद भी एक बंदे को भेज रहे हैं भाई लिपट के जाना, पता ना चले पकड़े ना जाए हम। ठीक है। और आगे उन्होंने क्या कहा, फलयंजुर अय्युहा अज़का तामन, देखना पाकीज़ा खाना हो, हलाल खाना लेके आना। इससे भी पता चलता है कि चूंकि गैर मुस्लिम रियासत थी ना, वहाँ उन पर वाजिब था कि खाना खरीदने से पहले तहकीक कर लें कि हराम है या हलाल। सही है। इस्लामी मुल्क में इस तहकीक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हलाल ही होता है। ठीक है। यहाँ आप होटल में बैठ के पूछें ये गधे का गोश्त है या बकरे का गोश्त है, वो रख के एक थप्पड़ लगाएगा। क्यों भाई, गालिब यही है कि जब सामने वाला इंसान है और मुसलमान है तो गोश्त भी इंशाल्लाह हलाल ही होगा। सामने वाला गधा नहीं है तो गोश्त भी गधे का। यहाँ भी गधे की गोश्त बिके हैं मगर इनका रेशो कम है ना, उमूमन तो हलाल ही होता है। लेकिन जब आप गैर मुस्लिम रियासत में जाते हैं, फिर जब भी आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो आप पर तहकीक करना वाजिब है, भाई ये हलाल है या नहीं। मैं यूरोप में जहाँ भी होटल में जाता था पहले पूछता था अबे ये मुर्गी हलाल है कि हराम है, वो कहता था हलाल है। कैसे पता चला हलाल? ठीक है, ठप्पा तो सबने लगाया हुआ होता है हलाल का। कहाँ से खरीदी आपने? वो बताता था फलां से। मैंने कहा आपको पता है कि वो हाथ से ज़बह करते हैं? कि जी हमें तो नहीं पता। फिर हम भी नहीं खाएंगे भाई। ये गैर मुस्लिम रियासत में ये तहकीक क्या है? इत्मीनान हो जाए कि हाँ जी हाथ का ज़बिया है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु पढ़ के कह रहा है तो फिर आप खा सकते हैं, अदरवाइज नहीं खा सकते आप। फिर आप चिलगोज़े खाएं, कुछ भी खाएं, गुजारा करें आप। समझते हो? तो इन लोगों ने भी क्या, हालांकि ये कितने शदीद भूखे थे ना, इनको तो चाहिए था, बोलते यार तू जा और जो मिले ले वापस उठा के। जो मिले, अबे अभी हलाल हराम के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, बहुत हो गया यार, भूख देखे यार, अभी तू अभी फिर भी जाके हलाल हराम की तहकीक करेगा? अबे जो मिले उठा के ले आ। ना 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 ना, हलाल लेके आना, हराम से अवॉइड करना। ठीक है। अब जब वो बंदा आया ना सिक्का राइजुल वक्त लेके, तो जब वो उसने सिक्का दिया तो वो दुकानदार ने बोला भाई ये कौन से जमाने का सिक्का लाया भाई तू? ठीक है, ये करेंसी तो क्या हो गई है, 300 साल पहले ये नोट खत्म हो चुके हैं। इस पे तो जिस बादशाह की तस्वीर है वो भी बुत परस्त बादशाह था, उसका तो खात्मा हो गया है। यहाँ तो जिहाद हुआ, दूसरी कौमों ने हमला किया, पूरी रियासत क्या हो गई है, खत्म। अल्लाह। अच्छा, वो भी देख रहा था कि यार ये तो वो फेयर ही नहीं लग रहा, मैं कोई गूगल ने गलत तो नहीं बता दिया कहीं मुझे, है भाई? वो भी यही सोच रहा है ना जो कि भाई ये मैं कहाँ हूँ, ये वो जगह ही नहीं लग रही। तो 309 साल में तो सब कुछ चेंज हो जाएगा ना।
बेल आखिर कुरान में चूँकि इख्तिसार है, बहुत शॉर्ट वाक़या सुनाता है। बेल आखिर क्या हुआ कि लोगों ने उससे पूछा तुम कौन हो, उसने पूछा भाई वो कहाँ है, उन्होंने कहा वो तो 309 साल पहले वंस अपॉन अ टाइम एक हुकूमत थी, फिर ये हुआ, फिर अलामतें देखी गई, ये पुराने सिक्के निकले। तो लोगों को, अच्छा इन लोगों की हिस्ट्री भी लोगों को पता थी अच्छा कि पुराने वक्तों में चंद नौजवानों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी थी और अपने इलाके से हिजरत करके चले गए थे। उनके नाम ये थे, उनकी अलामतें ये थी। ठीक हो गया। तो इससे भी लोगों को ना हिस्ट्री से पता चल गया भाई ये कौन लोग हैं, ये सही वही है। लोग। तो फिर बहरहाल जब हो गया तो इनकी तो बड़ी वाह वाह हो गई, यार ये तो बड़े करामती बुजुर्ग हैं, ये तो 300 साल से कहाँ सो रहे थे, सही कार है। में सो रहे थे। सब ने उनको बुलाया, भाई इनका तो बड़ा इकराम हुआ। मैं अब आगे मैं अपने स्टाइल में बयान कर रहा हूँ, कुरान में नहीं लिखा हुआ, जो होता है ऐसे मौके पे। ठीक है। भाई दम कर दें, हमारे वो गंजे के बाल नहीं आ रहे, हजरत इसके सर पे दम कर दें, इसकी शादी नहीं हो रही, इसके लिए दुआ कर दें, और ये बच्चा मौलवी साहब मेरा बच्चा इंसान का बच्चा बन जाए। हमने जब पैदा किया था उस वक्त इंसान था, लेकिन अब जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही जो शिकायतें आ रही होती हैं, सही भूख लगा दें, कुछ तबलीग में निकाल दें, कुछ नसीहत कर दें, ठीक हो गया। जो भी उनका इतनी इज्जत हो गई, इतनी इज्जत हो गई, फिर उन्होंने वो सब आ गए और उनकी बड़ी जो अल्लाह ने ना उनकी दुआ ऐसे कबूल की कि बजाय हिजरत करने के उन्हीं के वतन को उनके लिए सूटेबल बना छोटे बना दिया, बहुत और खूबसूरत। बिल आखिर एक वक्त के बाद उनकी तबड़ी मौत हुई। तो अब लोगों में झगड़ा हो गया, भाई इनकी मौत वाक़ हो गई है, तो ये चूंकि एक बड़ा तारीखी वाक़या हुआ है, तारीखी वाक़या हुआ है ना, इस वाक़ये को महफूज रखें। हिस्ट्री तो हर एक चाहता है ना महफूज हो, सही और है। वो हिस्ट्री जिसमें कोई सबक हो। ठीक तो है। किसी ने कहा हम कुब्बा बनाएंगे, किसी ने कहा हम क्या बनाएंगे, लेकिन जो गालिब लोग थे, जिनको अल्लाह ने गलबा दिया था, उन्होंने कहा लनत्तखिदन्ना अलैहिम मस्जिदा, हम इनकी गार, कहा जाता है कि उसी गार में उनको दफन किया गया, जिस ला। गार में उन्होंने जिंदगी गुजारी ना, हम इनके गार के करीब एक मस्जिद बनाएंगे, ठीक है भैया। ताकि उस मस्जिद में नमाज भी हो, इबादत भी हो, अकीदा तौहीद भी जिंदा रहे, क्योंकि इन्होंने सही है। कुर्बानी तौहीद के लिए दी थी, ठीक और है। मस्जिद तौहीद का सबसे बड़ा जरिया है है। ना, ठीक है, सही मस्जिद है। बताती है कि सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाएगा, तो उन्होंने फिर वहां मस्जिद बना दी। सही है। तो अब बाज लोग इससे कहते हैं, इससे पता चलता है मज़ारों पे मस्जिदें बनाना जायज़ है। ना ना ना, उस वक्त उनकी कब्र के करीब मस्जिद बनाई गई थी तौहीद को जिंदा करने के लिए। अब ठीक है। कब्रों पे मस्जिद बनाने से तौहीद का बेड़ा गर्क होता है। अब शिर्क और बुत परस्ती फैलती है इससे, इसलिए सही उलमा है। कहते हैं अब कब्रिस्तानों में मस्जिदें नहीं नहीं बनाई जाएंगी। उनकी नीयत कुछ और थी, आज कुछ और होने लगता है, आज कब्रों का सरदा होने लगता है वहाँ पे, सही है। इसलिए आज बना किया जाएगा इस अमल से। समझते हो कि नहीं समझते? तो इस वाक़े में हमें क्या सबक मिलता है? इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह उससे गाफिल नहीं होता, अल्लाह गैब से उसकी मदद करता है। चलेगा, खूबसूरत वाक़या था। उम्मीद है हमारे ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। तो ऑडियंस में एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलता हूँ, और करीब में मिलेंगे, मैं ज़रा इनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारूँगा इंशाल्लाह। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं में जाएगा, सुनते रहिएगा आवाज़ रमज़ान, क्योंकि ये आवाज़ दिल। चलें जी, तो खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने एक और सेगमेंट में आवाज़ इल्म के साथ। आज हमारे साथ दो रनरअप्स हैं जिन्होंने अपने पिछले दीगर मुकाबले जो है वो खेले थे, सो उनको दोबारा से मौका मिला है। टीम ए में है हमारे पास अरीना गनी साहिबा, और टीम बी में है हमारे पास सोनिया फारूक साहिबा। रूल्स और रेगुलेशन आपको पता ही है, मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट राउंड में 10 क्वेश्चन किए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग हुआ है, और राउंड 2 में 5 क्वेश्चन किए जाएंगे जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे जो भी विन करेगा वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, और जो फाइनल का विनर होगा उसको शाइनिंग स्टार्स की इंटायर टीम की तरफ से कैश प्राइजेस दिए जाएंगे, और वो कैश प्राइजेस कितने होंगे ये हम फाइनल में अनाउंस करेंगे। तो मुकाबले का बकायदा आगाज करते हैं। रेडी हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। चलें जी, राइट हो गया। अच्छा, आज हमारे साथ हमारे एडमिन पैनल की दो मेंबर्स मौजूद हैं। एक है मरियम मलिक साहिबा, और एक है हमारे साथ ज़ैनब खान साहिबा, जिन्होंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही शाइनिंग स्टार्स को ज्वाइन किया है। तो आज ये हमारे साथ क्विज में मौजूद हैं और मुझे जो है वो असिस्ट करेंगे। अच्छा जी, तो पहले स्टार्ट किससे करें? कौन खेलना चाहेगा पहले?
स्टार्ट करने से पहले मुझे जो दोनों हमारी टीम मेंबर्स हैं, दोनों टीम्स जो हैं, वो ये बताएं कि या आप लोगों को कैसा लग रहा है कि किस्मत ने आपको एक और मौका दे दिया यहाँ पर आने का और खेलने का। इस पे तो अल्लाह का शुक्र अदा है कि हमें एक मौका और मिल गया। बाकी होप फॉर द बेस्ट, कौन फाइनल और कौन सेमीफाइनल में जाता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताएं आपकी अपनी तैयारी कैसी है? ये तो पाकिस्तान टीम की तरह है बिल्कुल, मुझे लगता है तैयारी भरपूर है, लेकिन जब टूर्नामेंट आ जाए तो पहले लेकिन बेस्ट ऑफ लक दोनों को। कोई टीम इंडियन टीम भी साबित हो सकती है कि जो टूर्नामेंट आने के बाद भी अच्छा खेल सकती है, चाहे उनका मेन बॉलर हो ना हो। चलें खैर, तो फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। दोनों में से पहले कौन खेलना चाहेगा ये बताएं। मैं आप खेलना चाहेंगी? चलिए जी, तो टीम बी से आगाज़ करते हैं अपने आज के आवाज़ कलम का। ओके जी, चलो जी, अब आप मुझे बताइए, पहला सवाल है मेरा आपसे। 16 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान में एक वाक़या पेश आया था और एक शख्सियत को जो है वो शहीद किया गया था। क्या आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं कि किन को शहीद किया गया था 16 रमज़ान को? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। 16 रमज़ान मुबारक को शहीद किया गया था अमजद साबरी को या जुनैद जमशेद को? अमजद साबरी। अमजद साबरी को शहीद किया गया था। भाई बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। अच्छा जी, इसी से मुतालिक दूसरा सवाल है, कैसे शहीद किया गया था उनको? आप मुझे बता सकती हैं? मतलब उनको जो है वो कैसे शहीद किया गया था? ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। टारगेट किलिंग में। टारगेट किलिंग में शहीद किया गया था। भाई बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब, गोली लगाई मारी थी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। मुझे बताइएगा, अमजद साबरी का बड़ा मशहूर कलाम जो उन्होंने बिल्कुल शहादत जामे शहादत नोश करने से कुछ देर पहले ही पढ़ा था और बहुत फेमस भी हुआ था, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कौन सा कलाम था? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ए सब्ज गुंबद हाँ वाले। बोलो। ए सब्ज गुंबद वाले। भाई बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। ओके, अच्छा जी, मरियम मलिक साहिबा, आप सवाल करें। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि कुरान पाक की एक सूरत है, सूरह नमल। आप मुझे बता सकती हैं नमल के लघवी मायने क्या है? ऑप्शन ए चूंटी, Good question. ऑप्शन बी मकड़ी। चूंटी। आपका जवाब ठीक हो चूंटी। गया। भाई ग्रेट। ओके, एक और करें सवाल। अच्छा जी, इसी हवाले से मैं आपसे एक और सवाल करती हूँ। आप मुझे बता सकती हैं कि कुरान पाक में किस खातून का नाम लिया गया है? वो कौन सी ऐसी शख्सियत है ख़वातीन में से जिनका नाम कुरान पाक में आया है? ऑप्शन ए बानो जुलेखा, ऑप्शन बी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। नाम तो दोनों का आया है। नहीं, इनमें से एक का नहीं आया। जुलेखा। आपका जवाब गलत हो गया है। बानो जुलेखा का नाम इसमें नहीं आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा था उसमें बस मतलब हवाला दिया गया कि फलां की बीवी थी, फलां की बेटी थी, या इस तरह से हवाला दिया गया है शोहर के नाम से या अजीज़ मिस्र के हवाले से। उनका नाम नहीं लिया गया। ये जुलेखा नाम जो है ये एक फर्जी नाम है, इनका असल नाम किसी को भी नहीं पता। कुछ और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर तो एक पूरी सूरत बनी है ना। जी। हाँ जी, तो आपका ये जवाब गलत हो गया है।
ओके सॉरी। फाइनली विकेट लेने में कामयाब हुई हैं। मरियम मलिक साहिबा ने अपनी रिवायत को कायम रखा है। दूसरी बॉल पे कामयाबी हासिल की है, अभी ग्रेट। अच्छा जी, तो अगर बॉल्स का जिक्र हो रहा है तो आ जाते हैं क्रिकेट पर। सवाल आ गया है मेरे पास। ओके जी, मुझे ये बताइए 2021 में T20 वर्ल्ड कप खेला गया था दुबई में, यूएई में खेला गया था। आप मुझे बताइए कि उस वर्ल्ड कप की 2 फाइनलिस्ट टीम कौन सी थी? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। उस वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने? क्वेश्चन अगेन रिपीट करना। 2021 की T20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम कौन सी थी? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड? ए। आपने कहा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, गलत हो गया जवाब। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थी और ऑस्ट्रेलिया ने इसको विन कर लिया था। फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया जो है वो T20 वर्ल्ड कप का फातेह बना था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा आपसे। ज़ैनब, आप सवाल करना चाहेंगी या मैं फिर कंटिन्यू करूं? जी बिल्कुल। आप पूछें मैं बिस्मिल्लाह करें। क्रिकेट से रिलेटेड आप है मेरे पूछें, पास एक पूछें, बिल्कुल। क्वेश्चन। हमारा हम्म। क्रिकेट का वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप किस सन में हुआ था? wow, good question. 1975 या 1976? सुना पे तुक्का बनता है इस पे, और लेकिन मुझे लगता है तुक्का लग जाएगा। बहुत आप इजी कोशिश है करें। अगर आप लोग गौर करें। सेवेंटी फाइव। ओ, तुक्का लग गया भाई, ग्रेट। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा जी, सही हो गया जी आपके जवाब। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास आपका। 75 में हुआ था वर्ल्ड कप। चलिए क्रिकेट को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है मेरा आपसे। जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा किस सन में क्रैश हुआ था? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। वो क्रैश हुआ था 1986 या 1988। मैं भी इस तारीख में बहुत कंफ्यूज होता हूँ। ये पीएचडी मुझे बहुत कंफ्यूज करती है इसी डेट्स के अंदर। लेकिन फाइनली अब मैं ज़रा श्योर हो गया मुझे। 1988। भाई ये तुक्का भी लग गया। तुक्का लगाया था? नहीं, हिस्ट्री पढ़ी थी। हाँ, ये Documentaries में थी। डेट्स कंफ्यूज करती हैं डेट्स। हाँ, बाकी मुझे भी मुझे कंफ्यूज भी। है 86 और 88 में से। ओके जी, 1988 में क्रैश हुआ था। सही हो गया जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा आपसे। मुझे ये बताइएगा कि ये सवाल अच्छा है। पाकिस्तान के कितने वजीर आजम ने अपनी मुद्दत पूरी की है? 2 या 1 भी नहीं? एक भी नहीं। वही सही हो गया जवाब, 1 भी नहीं। अब तक पाकिस्तान में कोई वजीर आजम भी जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। लियाकत अली खान 5 साल हुकूमत कर गए थे, लेकिन फिर उनको जो है वो शहीद कर दिया गया इलेक्शन से पहले ही। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। मुझे बताइएगा, 50 हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा खेला आपने इस राउंड से। आखिरी सवाल है मेरा आपसे इस राउंड का। ओके, 1 मिनट। अच्छा जी, चलिए आप सवाल कर लेते हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? नंगा पर्वत या कराकरम? नागा पर्वत। अरे वाह भाई, एक और तुक्का लग गया, शाबाश, ग्रेट।
60 हो गए आपके इस राउंड के एग्जाम पे। आपके 60 नंबर्स हैं। अच्छा खेला आपने। थैंक नांगा यू। पर्वत है पाकिस्तान की सबसे ऊंची पहाड़ी सिलसिला। ओके जी, टीम ए आप रेडी हैं? चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। मरियम मलिक साहबा स्टार्ट करेंगी। मरियम बिस्मिल्लाह करें। चलो, अगर पहाड़ी सिलसिले की बात हो रही है, पहाड़ों का जिक्र आ गया, तो मैं भी इसी हवाले से एक सवाल कर लेती हूँ। तो मिस अरीना, आप रेडी हैं? चलें, फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि एक मशहूर तरीन पहाड़ है माउंट फूजी, ये किस मुल्क में है? साउथ कोरिया या जापान? ऑप्शन ये। आपने कहा साउथ कोरिया। आपका जवाब गलत हो गया है। अगर आपने डोरेमोन देखी है तो आपको पता होना चाहिए था। माउंट फूजी नामी पहाड़ जापान मुझे में कोई है। नॉलेज नहीं थी पहाड़ की, इसलिए मैं सिर्फ तुक्का लगाया था। चले जी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा आपसे, आसान सवाल है ये। पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर सिंगर थे, फिर माशाल्लाह उन्होंने नात भी पढ़ी, काफ़ी अच्छी शख्सियत थे, जुनैद जमशेद साहब। जुनैद जमशेद साहब का इंतकाल कैसे हुआ था? मतलब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। उनको शहीद किया गया था टारगेट किलिंग में, या प्लेन क्रैश? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपने कहा प्लेन क्रैश, ये पता था? जी। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। और जो जवाब गलत हुआ था उसको आपने वापस से ठीक कर लिया है, 0 पर आ गए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी से मुतालिक, मुझे बताइएगा। एक मिनट, ओके। अच्छा, जुनैद जमशेद के साथ, अच्छा इसको छोड़ें, सवाल को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए, हाँ, वो कौन से नबी हैं जो मछली के पेट में रहे? ऑप्शन देता हूँ, आसान सवाल है मेरे ख्याल से ये। ऑप्शन है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम या हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 कोई करना चाह रहा है? मरियम और ज़ैनब। इधर मैं करूँ? स्पोर्ट्स नहीं पूछेगा, आप बाकी सब फेयर है। मैं क्या सवाल आता है ना, वो तो रिलेटेड नहीं, स्पोर्ट्स हाँ, नहीं। अरीना जवाब रिलेटेड नहीं। सवाल है। नहीं, अच्छा। मुझे मालूमात नहीं है। अच्छा, कोशिश तो करें, एक सेकंड आप तुक्का लगा लीजिएगा, वो मसला नहीं क्या है। पता तुक्का लग जाए, आसान हो सकते हैं, देखें। हाँ हाँ उनसे भी हुए हैं, उनसे भी हुए हैं, निसाब का तकाजा है ये। चलें। जी। वसीम अकरम का नाम सुना होगा हमारे स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में बेसिकली। तो उन्होंने कितनी इंटरनेशनल famous विकेट्स ली है? जी, कितनी Wow. इंटरनेशनल विकेट्स ली हैं उन्होंने? 500 ली है या 502? तुक्का अगर लगाया आपने इनका नाम स्पोर्ट्स में नहीं भी सुना ना, तो की कमर्शियल में देखा होगा। बिल्कुल, 500 या 502? क्या? वसीम अकरम ने कितनी नहीं, सिर्फ इंटरनेशनल option विकेट्स बताओ, ली है? option. 500 या 502? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? नहीं, 500 क्या सही है? 502 है इसका जवाब। मुझे पता था। ओ, सिर्फ 2 विकेट चले गए। ओके जी, अच्छा नेक्स्ट सवाल पूछ लेते हैं। कोई करना चाह रहा है या मैं पूछूं? मैं करती हूँ। आप पूछें। क्वेश्चन नंबर कुरान एक पाक। मिनट देख लीजिएगा। ओके, है ये? देखिए। पहला आपने पूछा 2, फिर ठीक मैंने है। पूछे, एक जने ने पूछा। हाँ 5 है, ठीक है। हाँ, कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसे अल शिफा भी कहा जाता है? अरे भाई, ये इससे आसान सवाल क्या लगता है? ऑप्शन ए सूरह रहमान,
ऑप्शन बी सूर्य फातिहा। ऑप्शन बी। सूर्य फातिहा। आपका जवाब ठीक हो गया। वेरी गुड। आसान सवाल था। यार मुझे डरा। ओके जी। मैंने कहा थोड़ा हाथ हल्का रखा जाए ना इस पर। अच्छा जी, आसान सवाल है, मुझे बताइएगा हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना और हज़रत मरियम के वालिद का नाम क्या था? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। उनका नाम हज़रत इमरान था या हज़रत ज़करिया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपने कहा हज़रत इमरान। जी। सही हो गया आपका जवाब, वेरी गुड। ठीक हो चलो गया, ठीक नेक्स्ट हो गया, जवाब क्वेश्चन सही है, मैं बिल्कुल करती ठीक है। हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप पूछें। करती हूँ। तो मिस अरीना, अच्छा खेलिए है ना? पूछे नजर खेलता नहीं आप लगा। अच्छा नहीं। माशाल्लाह। चले आप मुझे बताएं कि कोई इजी क्वेश्चन ही करती हूँ। चलो रिबल पहले आप ही कहिए। मुझे मैं लग रहा है वो डर जाएंगी। अच्छा अच्छा, जाने पूछे। बिल्कुल। अब ये थोड़ा सा रिलेटेड है हमारी वर्ल्ड से कि अमेरिका जो एक मुल्क है उसका सबसे बड़ा सिटी कौन सा, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लॉस वाह, ये एंजलिस अच्छा सवाल है, इन्फॉर्मेटिव है। या न्यूयॉर्क? ऑप्शन ए। लॉस एंजलिस कहा आपने? नहीं, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क। ओके चले अब जी, मैं करती सही हो हूँ। गया। अब मेरी बारी। जी मिस, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो मिस अरीना, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन से नबी आए थे? सेकंड अरे लास्ट वाह। नबी कौन से थे? ऑप्शन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हज़रत ईसा वाह भाई, अलैहिस्सलाम। सही हो गया। सही, वाह। ओके जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो गया तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसी से मुताल्लिक। मुझे बताएं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के दरमियान कितने सालों का फासला है? इनके कितने साल बाद हमारे प्यारे नबी जो दुनिया में तशरीफ लाए थे? क्वेश्चन नंबर 9 थे ये। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। इन दोनों के दरमियान 500 साल का फासला है या 1000 साल का? जल्दी Time करिएगा, जा टाइम रहा जा रहा है। हो सकता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपने कहा 1000 साल। ओ गलत हो गया जवाब, 500 साल का फासला है। तुम्हें अब पक्का हमेशा ओके गलत जी, ही लास्ट बात। क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है। कम आप लोग पूछें। मैं करती हूँ। पूछें। जी मिस अरीना, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि बर्निंग माउंटेन जलता पहाड़ किस मुल्क में है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी अजरबैजान अभी एक आदमी पहले अर्जेंटीना हम पूछा था। या अजरबैजान। फिर अजरबैजान। ऑप्शन ए। जी अर्जेंटीना। ओ गलत हो गया जवाब। अजरबैजान में है। अजरबैजान का राउंड टू नाम ही इसी पहाड़ी की वजह से रखा गया है। ओके। ये एक ऐसी पहाड़ी है, मतलब ऐसा पहाड़ है ये कि वहाँ पर गैसेस जो होती है ना, नेचुरल गैसेस, वो इस कदर ज़्यादा मौजूद हैं कि वो लीक होती रहती हैं ज़मीन से, जिसकी वजह से आग पकड़ लेता है वो पहाड़। ओके जी, चलें तो राउंड
वन का एग्जाम हो चुका है। राउंड वन के एग्जाम पर टीम बी के हैं 60 नंबर और टीम ए के हैं 10 नंबर। लेकिन होपफुली कि अगर ये वाला राउंड इनका अच्छा नहीं जाता तो आप कम बैक कर सकते हैं। तो पहले कौन खेलना चाहेगा? आप टीम बी से स्टार्ट ले। टीम बी, आप आगे आ जाइए। मिस जैनब, आप सवाल करेंगी। जी, क्रिकेट के अंदर एक चीज होती है LBW। ओह माय गॉड, ये सुना है का सवाल वो खा जाएगी। फुल फॉर्म क्या होगा? लेग बिफोर विकेट या लेग बिहाइंड विकेट? बहुत इजी है, अगर सवाल। इसको गौर करें तो बहुत easy। क्रिकेट में इस्तिलाहात यूज होती है LBW। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लेग बी विकेट फोर या लेग बिहाइंड विकेट? लेग बिहाइंड विकेट। गलत हो गया जवाब भाई। LBW अइना को बहुत खुशी होगी इस वक्त। आसान सवाल था, लेग बिफोर होता है ये। ओके, एक और सवाल पूछ लेते हैं ना, फिर हम मैं और फिर मरियम जो है ना मिलकर सवाल कर लेंगे। तकवा के आवाज आ रही है? मीनिंग क्या होते हैं? तकवा के मीन्स क्या होते हैं? अल्लाह से डर या अल्लाह की इबादत? अल्लाह की इबादत। नहीं, गलत जवाब। क्या जवाब अल्लाह सही से है? डर। नहीं। ओह अल्लाह माय से डर। गॉड, यार इस पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सो, लेकिन अरीना बहुत खुश होंगी। अच्छा, ओके जी, सवाल नंबर 3 मैं पूछ लेता हूँ, मुझे बताइएगा। ओके, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बिल्किस के तख्त की खबर किसने दी थी? ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। उनको खबर दी थी एक परिंदे जिसका नाम था हुदहुद, या उनको खबर दी थी उनके एक शाही जिन ने? टीम बी, आपका जवाब? परिंदे ने। हुदहुद ने जवाब दिया था भाई। सॉरी, खबर दी थी, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। जवाब तो सोनिया फारूक ने दिया है, माजरत। अच्छा, ओके, मैं फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे मरियम। अच्छा जी, तो मुझे ये बताइएगा, एक मिनट मैं देख लूँ जरा सवाल। अच्छा, पाकिस्तान का दूसरा आइन मंसूख किया था याया खान ने, अयूब खान ने? टीम बी, याया खान ने। याया खान ने मंसूख किया था भाई, बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। ओके, चलें मरियम, फिर आप आखिरी सवाल करें टीम बी से। चलो मिस सोनिया, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हुर्मत वाले महीने कितने हैं? 4 वाह, आसान या 5? वही उलझा दिया। हुर्मत वाले महीने कितने हैं? 4 या 5? और मत को पहले जरा आसान वर्डिंग में बताओ कि क्या कहेंगे। मेरी उर्दू इतनी अच्छी तो नहीं है। एहतराम वाले। वो महीने जिनका एहतराम लाजमी है, और इन 5। महीनों में गलत हो गया। चले जी, तो अपने राउंड 2 का एहतराम किया है आपने। 5 में से 2 सवाल के सही जवाब दे सकी, 80 नंबर के साथ फिनिश किया है। और अब मैं सही ना खेलेंगी टीम ए, तो आप रेडी हैं टीम ए? जी। चलिए पहला सवाल आपसे अच्छा, मैं करती हूँ। आप पूछे। पता नहीं क्यों मुझे अरीना से सवाल करने वक्त हंसी आ रही है। चलिए आप पूछे।
मैं भी काफ़ी इनोसेंट सी है ना, इसलिए। तो चले, मिस अरीना, जी। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अभी मैंने बात की हुर्मत वाले महीनों की, तो क्या मुझे बता सकती हैं कि ये महीने कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए मुहर्रम, सफ़र, रजब और रमज़ान। ऑप्शन बी मुहर्रम, रजब, ज़िलक़द और ज़िलहज। ऑप्शन बी। वाह यार, सही हो गया। ऑप्शन बी आपका कहा है जवाब उन्होंने? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, यही 4 महीने हैं। Okay. मुहर्रम, रजब, ज़िलक़द और ज़िलहज। ज़िक्क़त और ज़िलहज, ओके। चलें जी, वेरी गुड, अच्छा आगाज़ किया है। अच्छा जी, आसान सवाल है ये, मुझे बताइए। आप पूछें, मिलकर पूछें। जी, पाकिस्तान का जो फ्लैग है, कौमी फ्लैग, वो ऑफिशियल तौर पर कब अप्रूव किया गया था? 11 अगस्त 1947 या 14 अगस्त 1947? ऑप्शन ए। बिल्कुल ठीक जवाब। बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब। ओके, अच्छा है, गुड है, अच्छा स्टार्ट किया है माशाल्लाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा, ड्यूरिक लाइन नामी सरहद किन दो ममालिक के दरमियान है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ये सरहद है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। बिल्कुल ठीक हो गया आपका जवाब, वेरी गुड माशाल्लाह। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कोई कर रहा है, मैं पूछूं? मैं करूँगी। आप दोनों एक एक कर लें, अच्छा है। आप पूछें फिर लास्ट सवाल ज़ैनब। अच्छा जी, ये क्वेश्चन जो है ये CSS में, PPSC के पेपर्स में ये बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो मिस अरीना, मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान चौक किस शहर में वाक़या है? फिर सुन लें, पाकिस्तान चौक किस शहर में वाक़या है? ऑप्शन ए डेरा गाजी खान, ऑप्शन बी रहीम यार खान। ऑप्शन ए। ठीक हो गया। फाइनली गेट्स अ 50, भाई हाफ सेंचुरी हो गई है, मुबारक हो। ओके जी, मिस ज़ैनब बड़ा सवाल था। ओके, मिस ज़ैनब लास्ट सवाल थे। जी, पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है, यानी हमारी खेती बाड़ी, उसका सबसे फेमस प्रोडक्ट कौन सा, मतलब कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होता है या यहाँ पर पाया जाता है, मिलता है? राइस या फिर व्हीट यानी आटा? क्या इस सवाल का पूछा? सवाल उन्होंने पूछा है कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर यानी कि सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, चावल या गंदम? सबसे बड़ा मतलब कौन सा है, चावल है? हाँ, सबसे ज़्यादा कौन सी है? या फिर तुम्हें? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपने कहा गंदम। नहीं है, चावल है। चावल, ओके जी। तो फिलहाल राउंड 2 का इख्तिताम हो चुका है। राउंड 2 के इख्तिताम पर टीम ए के हैं 50 नंबर और टीम बी के हैं 80 नंबर। भाई बहुत बहुत तालियां है, मुकाबला आपने आज का विन किया है सोनिया फारूक साहिबा ने। माशाल्लाह अच्छा खेला, लास्ट वाले कंपटीशन से बहुत अच्छा खेला दोनों ने। कांग्रेचुलेशंस। और सोनिया फारूक ने आगे के लिए क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए। थैंक यू। अच्छा खेल के वैसे एक्चुअली, और थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया वंस अगेन। हम लोग आए, बहुत मज़ा आया, और खासतौर पे थैंक यू सो मच हमारे टीम मेंबर्स का भी कि
इस बिजी टाइम पर भी सारे लोग आ गए, बहुत अच्छी बात है। खासतौर पे मरियम मलिक ने लिंक बनाया, मैसेज जुड़ी और मिस कोई आप मुझे थैंक यू ना कहें, आप बस मेरे लिए दुआ करें। दरअसल मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो हाँ ये बात भी है। तला वाकई अल्लाह ताला- रमजान में वाकई मुश्किल होती है। एग्जाम्स चल रहे हैं। अल्लाह ताला कामयाब हाँ, करे, तो मेरी अच्छे नंबरों से पास हो। आमीन आमीन इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक और बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोग दोनों के लिए भी और आप दोनों के लिए भी। चलिए तो हम आज के इस एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगली नशरियात में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ और देखते रहें आवाज़ रमज़ान, क्योंकि यही तो है आवाज़ दिल।